हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने रेशियो स्टार्ट किया था और रेशियो के हम लगभग 11 से 12 क्वेश्चन हम उसमें कर चुके थे। तो स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चन से। आइए लिखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 1250 रुपये की एक राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के पास बी का 2/9 भाग, बी का 2/9 भाग और सी के पास ए का 3/4 हिस्सा। ₹1250 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए के पास बी का 2/9 हिस्सा और सी के पास ए का 3/4 हिस्सा हो। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। 1250 की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए के पास बी के हिस्से का 2/9 भाग हो और सी के पास ए के हिस्से का 3/4 भाग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है हमको, वो क्या दे रखा है, क्या बोला है हमसे कि ए के पास अगर मैं यहाँ से a is equal to 2/9 of b, 2/9 part of b, तो मैं अगर यहाँ से a बटा b या a अनुपात b निकालूं तो कितना हो जाएगा, 2:9 हो जाएगा। ये चीज है हमारे पास। और c is equal to 3/4 into a, c के पास a के हिस्से का 3/4 पार्ट है, यानी मतलब c is equal to 3/4 into a, तो c रेशो a, यहाँ से मैं अगर C रेशो A निकालता हूं तो वो कितना है, दे रखा है मुझे 3:4 या फिर 3:4। ये चीज हमको क्या है दोस्तों, यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमको A रेशो B, B रेशो C इस तरीके से गिवन था, लेकिन अब यहाँ पे ये चीज, अब A वाला पार्ट जो है वो क्या है, कॉमन निकालना पड़ेगा इसमें हमको, और ये चीज हम पढ़ चुके हैं। देखिए C रेशो A मेरे पास है 3:4 और A रेशो B कितना है, 2:9, तो A रेशो B कितना हो जाएगा, 2:9। क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, आगे 2 बढ़ा दूंगा, यहाँ से मैं क्या बढ़ा दूंगा, 4 बढ़ा दूंगा। जरूरी थोड़ी ना हो A B C ही निकालें, हम यहाँ पे B A C भी निकाल सकते हैं या C A B भी निकाल सकते हैं। ठीक है, राशि तो तीनों में ही बढ़ना है ना, पर जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ जो राशि दी हुई है ये इनकी A B C की दे रखी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको हमको सॉल्व करते आता है। इसको हम कैसे करेंगे, 3 2 6, 4 2 8, 4 9 36। और कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट। कैसे हो जाएगा, 2 3 6, 2 4 8 और ये 18 बार। अब ये किसी से नहीं कट रहा। ठीक है, कहने का मतलब ये राशि हो गई C की, ये राशि हो गई A की, ये राशि B की। कहने का मतलब है C के पास है 3 यूनिट, A के पास है 4 यूनिट और B के पास कितनी है, 18 यूनिट।
तो 18, 22 और 3 25, टोटल 25 यूनिट किसके बराबर है? 25 यूनिट बांटी गई है, मतलब 1250 रुपए बांटे गए। 25 यूनिट बराबर टोटल किसके हो जाएगा? 1250 के। तो क्या एक यूनिट बराबर 50 के हो जाएगी, या हम कह सकते हैं ये कितने गुना हो जाएगा? 50 गुना। ठीक है, अब एक यूनिट बराबर 50 गुना है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 150। कहने का मतलब इसका मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया? 50 से। तो सी के हिस्से में कितने रुपए है? 150। तो ऐसा सी के हिस्से में 150 किस में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे भी और कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बराबर 50 के है, तो 4 इंटू 50 200, 18 इंटू 50 कितना? 900। कहने का मतलब बी के हिस्से में 900 रुपए और एक हिस्से में कितने रुपए? 200 रुपए। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा तरीका इसको बनाने का, क्वेश्चन को बनाने का। लेकिन अगर हमें इसे डायरेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है, तो हमें पता है ए अनुपात बी कितना है? 2:9। ठीक है, ए अनुपात बी 2:9 है। तो यहाँ से अगर हम देखें ए अनुपात बी 2:9 किस में है, तो यहाँ से मुझे केवल और केवल एक ही ऑप्शन, एक नहीं दो ऑप्शन, एक बी ऑप्शन है, एक सी, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शन है कितना आपके पास? 2:9, 2:9। तो हमको यहाँ से क्या दो ऑप्शन मिल गए। लेकिन अब अगली चीज क्या देख सकते हैं हम? सी अनुपात है। सी अनुपात कितना है? 3:4। अब या तो सी अनुपात है 3:4 देख लूं, या ए अनुपात सी 4:3 देख लूं, बात बराबर है। ठीक है, ए अनुपात सी अगर देखूंगा तो 4:3 देखूंगा। ठीक है, सी ए देखूंगा तो 3:4 देखूंगा। तो अगर मुझे ए अनुपात सी देखना है, तो क्या ये 4:3 है? हाँ, 50 चौक 54 जा 200, 53 जा 150। ठीक है, तो ये 4:3 है। ठीक है, ए और सी देखूंगा, ए और सी। लेकिन ये क्या 4:3 है? नहीं, ये 4:3 नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 वो ये रहा कि 900 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का आधा हिस्सा बराबर है बी के 1/3 हिस्से के और बराबर है सी के 1/4 हिस्से के। तो प्रत्येक के हिस्से में कितनी राशि आएगी?
900 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का आधा हिस्सा बराबर है बी के 1/3 हिस्से के, बराबर है सी के 1/4 हिस्से के। तो ए बी सी तीनों के हिस्से में कितनी राशि आएगी? और देखिए क्वेश्चन देखते से ही सॉल्व हो जाना चाहिए, जो कि हो भी जाएगा आपका। देखिए अब तक आपका आंसर भी आ गया होगा। देखिए तरीका वही है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं सभी क्वेश्चन को वही पुराने तरीके से होगा, और इसको अगर हम चाहें तो डायरेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप घर पे भी बना सकते हैं। बाकी अगर हम देखें तो मैं यहाँ से देखता हूँ 900 रुपये बांटे गए हैं किसमें, ए बी और सी, 3 लोगों में। तो मैं यहाँ से ए और बी का अनुपात देखता हूँ। ए और बी का अगर मैं अनुपात देखूँ तो ये 2 यहाँ चले जाएगा, ए और बी का अनुपात कितना, 2:3 आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखूंगा जिसमें ए और बी में रेशो कितना हो, 2:3। क्या ये 2:3 है? नहीं है। क्या ये 2:3 है? नहीं है। क्या ये 2:3 है? हाँ ये 2:3 है। तो सी ऑप्शन आंसर, क्या ये 2:3 है? नहीं। 8:3 है, ये भी नहीं। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यही से आंसर हो जाएगा। अगर ये किसी एक आध और ऑप्शन मुझे ऐसा मिल जाता जिसमें ए और बी का अनुपात 2:3 आता, तो मैं क्या देख लेता, बी अनुपात सी देख लेता। बी अनुपात सी कितना है, 3:4। तो 3:4 भी मुझे किस में दिख रहा है, केवल और केवल सी ऑप्शन में, और कोई सा ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी सॉल्यूशन वाला पार्ट वैसे ही है, 2:3, फिर B:C निकालेंगे 3:4। ठीक है, फिर उसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत क्या है, जब हमारे पास ऑप्शन का टूल है। ठीक है, ऑप्शन एक बहुत बड़ा टूल की तरह काम करता है, देखिए हमारे एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 700 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। ₹700 की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 2:3 है, और बी और सी के हिस्से का अनुपात 4:5 है। तो प्रत्येक के हिस्से में कितनी राशि आएगी?
अब तक आपका आंसर आ गया होगा। काफ़ी लोग आप लोगों में से इसका आंसर निकाल चुके होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 700 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 2:3 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 4:5 है। तो प्रत्येक के हिस्से में कितनी राशि आएगी? ठीक है, देखिए तरीका वही है, ए और बी अब हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम बार बार बनाएंगे नहीं, सीधे सीधे देखेंगे। ए और बी का अनुपात क्या 2:3 है किसी में? ए और बी का अनुपात 2:3, ये ए और बी इसी में से देख सकता हूँ मैं यार। क्या ये 2:3 है? नहीं, ये 3:5 है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। क्या ये 2:3? हाँ, ये 2:3 है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या ये 2:3 है? नहीं, ये 2:3 नहीं है, ये भी 3:5 है। ठीक है, क्या ये 2:5? नहीं, ये 5:8 है, ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अगर ये भी सेम होता तो फिर हम क्या देख लेते हैं? बी अनुपात सी देख लेते हैं। 4:5 किसमें है? इसमें नहीं है। 4:5 इसमें। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 25:29 है। ठीक है, ये 24:31 है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है और क्वेश्चन के आंसर को हमको क्या करना है? मार्क करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ₹76 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के पास बी से ₹7 अधिक है, और बी के पास सी से ₹6 अधिक है, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना है?
देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं, ठीक है। 76 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के पास बी से 7 रुपए अधिक और बी के पास सी से 6 रुपए अधिक हो, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। प्रत्येक के हिस्से का अनुपात कितना होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर शेयर इज, देखिए तो आइए इसको अगर मैं देखूं तो शुरुआत अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर किससे करूंगा, अगर मैं बना के देखूंगा क्वेश्चन, देखो अगर तो यहाँ पर सबसे कम रुपए किसके पास होंगे, कहने का मतलब है सी के पास। सी के पास मान लिया कितने रुपए हैं, x रुपए, ठीक है। तो सी के पास जितने हैं बी के पास उससे 6 रुपए अधिक है, तो सी के पास अगर x रुपए तो बी के पास कितने होंगे, x प्लस 6, बी के पास 6 रुपए ज्यादा ही तो होंगे। और ए के पास जितने भी बी के पास होंगे, ए के पास उससे 7 रुपए अधिक होंगे, तो बी के पास अगर x प्लस 6 रुपए हैं तो ए के पास कितने होंगे, x प्लस 13, क्योंकि x प्लस कितने रुपए से इतने तो होंगे उसके पास और 7 रुपए और होंगे, तो x प्लस 13, ए के पास कितने हो जाएंगे, x प्लस 13। और ये टोटल रुपए मिला के किसके बराबर है, 76 के बराबर। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो 3x प्लस 19, 3x प्लस 19 बराबर कितना, 76, 76, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3x प्लस 19 76 माइनस, अब मैं अगर 76 में से 19 माइनस करता हूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, 57 मिल जाएगा, मुझे कितना मिल जाएगा 57। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19 रुपए आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 19 रुपए, कहने का मतलब c के पास कितने रुपए होना चाहिए, 19। तो c के पास 19 रुपए होंगे, c के पास होंगे 19 रुपए, b के पास 6 रुपए अधिक थे तो b के पास कितने हो जाएंगे, 19 और 6 25, c के पास 13 रुपए अधिक थे, 19 प्लस 13, इसके पास हो जाएंगे कितने, 32 रुपए। तो 32, 25 और 19, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से नहीं करना है हमको, ठीक है। देखिए अगर मैं देखूं दूसरा तरीका, अगर मैं ऑप्शन को देखता हूं तो देखिए 76 रुपए तो बांट रहा है, ठीक है, तीनों में। और अगर मैं इन सबको टोटल भी करके देखूं तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि इन सबको टोटल करने पर, इन सबको टोटल करने पर जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 76 ही आ रही है, ये 76 के आसपास आ रही है ना। सभी को टोटल करें तो 76 या 76 के आसपास ही आ रही है, ठीक है। तो आगे अगर मैं देखता हूँ तो कहने का मतलब ये अनुपात तो है ही है, साथ ही साथ ये इसकी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, ठीक है। जो 76 रुपए की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, कहने का मतलब ए बी सी में एक्चुअल कितने रुपए बांटे गए हैं वो चीज़ दे रखी है। तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ कि भाई सी के पास 23 रुपए तो बी के पास उससे कितने रुपए अधिक होने चाहिए, 6 रुपए अधिक होने चाहिए, पर इसके पास 6 रुपए अधिक नहीं है। कहने का मतलब इसका और इसका अंतर 6 का होना चाहिए। क्या इसका और इसका अंतर 6 का है, बी और सी का नहीं है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। क्या इसमें और इसमें 6 का अंतर है, हाँ है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या इसमें 6 का अंतर है, नहीं, इसमें 4 का है, ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। इसमें 8 का अंतर है, ये भी नहीं होगा। और क्या इसमें और इसमें 7 का अंतर है, ठीक है, इसका और इसका अंतर अगर ये भी सेम मिल जाता तो इसका और इसका अंतर देख लेते 7 का। क्या इनमें 7 का अंतर है, नहीं है, इनमें 7 का अंतर है, हाँ है। क्या इनमें 7 का अंतर है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
300 रुपए की राशि को PQR में इस तरह बांटा जाता है कि Q के पास P से 30 रुपए अधिक और R के पास Q से 60 रुपए अधिक है, तो प्रत्येक के हिस्से का अनुपात क्या होगा? ₹300 की राशि को PQR में इस प्रकार बांटा जाता है कि Q के पास P से 30 रुपए अधिक और R के पास Q से 60 रुपए अधिक, तो प्रत्येक के हिस्से में कितनी राशि आएगी? देखिए ये उसी तरीके से करेंगे हम अभी जो किया था। अगर देखें कि भाई कौन कौन है PQR, P के पास अगर X रुपए है तो Q के पास कितने होंगे? उससे 30 रुपए अधिक, मतलब Q के पास कितने होंगे? X प्लस 30 रुपए, ठीक है। और R के पास Q से 60 रुपए अधिक है, तो R के पास Q से 60 रुपए अधिक, मतलब ये कितना हो जाएगा? X प्लस 90, ये बराबर है किसके? 300 के। 90 और 30 ये हो जाएगा 3x प्लस 120। 300 में से 120 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 180। 3x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 3, मतलब कितना हो जाएगा? 60 रुपए। कहने का मतलब P के हिस्से में कितने आएंगे? 60 रुपए। इसके पास हो जाएंगे 90 रुपए और इसके पास हो जाएंगे 60 और 90 150 रुपए, ठीक है। तो यहाँ से हम अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि हमको देखिए दोबारा से देखें तो इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो अभी तक मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो ऑप्शन में सभी में क्या है? नंबर्स क्या हैं? चारों ऑप्शंस में सेम है, केवल और केवल आगे पीछे ही तो है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ समझ में आ रही है, वो क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर सबसे कम राशि किसके पास है? P के पास। कहने का मतलब P छोटा है किससे? Q से। Q से ज़्यादा किसके पास है? R के पास, मतलब Q छोटा है किससे? R से। Q के पास कम पैसे किससे? तो P छोटा होना चाहिए Q से और Q छोटा होना चाहिए किससे? R से। क्या P छोटा है Q से? यहाँ पर P बड़ा है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। P छोटा है Q से, हाँ ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ पर P बड़ा है, ये नहीं होगा। यहाँ P छोटा है, ये भी हो सकता है। अब Q को भी छोटा होना चाहिए R से, तो Q छोटा है R से। ये तो एलिमिनेट हो गए थे ये दो ऑप्शन, ये दो बचे थे, तो Q छोटा है R से, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ बड़ा है तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए
तीन पार्टनर ए बी सी, तीन हिस्सेदार ए बी सी अपना लाभ इस तरह बांटते हैं ए का 3 गुना, बी के 2 गुने के बराबर है, ए का 3 गुना बी के 2 गुने के बराबर है, और बराबर है सी के 12 गुने के, तो प्रत्येक के हिस्से में लाभ का अनुपात क्या होगा? यहाँ कोई राशि नहीं दी गई है, यहाँ सीधे सीधे अनुपात बताना है। देखिए उतार लीजिए, तीन पार्टनर ए बी सी अपने लाभ का हिस्सा इस तरीके से, तीन पार्टनर्स एबीसी में अपने लाभ का हिस्सा इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 3 गुना बराबर हो जाता है बी के 2 गुने के, जो कि बराबर है सी के 12 गुने के। तो प्रत्येक के हिस्से का जो लाभ है उसका अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई राशि तो दे नहीं गई है, यहाँ पे केवल और केवल अनुपात बताना है। तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है ए का 3 गुना बराबर है किसके? बी के 2 गुने के। तो यहाँ से मैं सीधे सीधे देखूंगा ए अनुपात बी कितना होना चाहिए? 2 अनुपात 3। तो बस मुझे देखना है क्वेश्चन और मार्क करना है, ये भी उतारने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने कर दिया। बाकी सीधे सीधे दिख रहा है कि ए अनुपात बी कितना होना चाहिए? 2 अनुपात 3। तो ऐसा ऑप्शन ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 होना चाहिए। ये 2 अनुपात 3 नहीं है, ये 6 अनुपात 1 है, ये भी नहीं है, ये 2 अनुपात 3 है, ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। ये 1 अनुपात 6 ये भी नहीं होगा, मतलब सी ऑप्शन ही मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगर ये भी सेम मिल जाता तो आगे मैं क्या करता कि भाई b का 2 गुना बराबर है किसके? c के 12 गुने के। तो b अनुपात c कितना हो जाता है? 12/2, मतलब 6 अनुपात 1। ऐसा ऑप्शन जिसमें b और c का अनुपात कितना हो? 6 अनुपात 1, 6 अनुपात 1। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो अगेन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आइए देखिए हम समझ लेते हैं एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये हम एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई दो नंबर है जिनका अनुपात आपको दे रखा हो, तीन अनुपात 11। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये एक्चुअल नंबर तो है नहीं, ये केवल उनका अनुपात है, दो संख्याएं हैं।
जिसमें से एक संख्या छोटी है, एक क्या होगी, बड़ी हो गई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई पहली संख्या क्या हो सकती है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि पहली संख्या अगर होगी तो वो 3x मान सकते हैं आप। एक्चुअल संख्या क्या होगी, 3x या 11x, 3k, 11k, 3m, 11m, वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई वो नंबर क्या है, 3k है और 11k, ये एक्चुअल नंबर होगी। ठीक है, अब ये दो संख्या हो गई, एक संख्या छोटी एक संख्या बड़ी। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि अब आपको एक्चुअल नंबर मिल गया, ओरिजिनल नंबर 3k है या ओरिजिनल नंबर बड़ा वाला क्या है, 11k। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या आप बोलेंगे कि सर छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 3k होगी। ठीक, अब देखिए जब ये 3k होगी तो k का मान कुछ भी हो, उसके मल्टीप्लाई में 3 तो आ ही रहा। कहने का मतलब मुझे नहीं पता छोटी संख्या क्या होगी, लेकिन मैंने 3 देखा था, 3 देखते से ही मैं बोल सकता हूँ कि ये जो आंसर होगा, ठीक है, वो मल्टीपल होगा किसका, 3 का। कहने का मतलब ये नंबर, छोटा नंबर मल्टीपल होगा किसका, 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल मतलब 3 का गुणज होगा। 3 का गुणज होगा मतलब जो पहला नंबर होगा वो भाग हो जाएगा किससे, 3 से, क्योंकि उसके अंदर तो 3 आ ही रहा है। अगर मैं आपसे बड़ा नंबर पूछूं कि बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर 11 के। लेकिन मैं ये ना बोल के 11 के ना बोल के मैं बोल सकता हूँ कि बड़ा नंबर जो होगा वो मल्टीपल होगा किसका, 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, क्योंकि उसके अंदर 11 तो आ ही रहा है। कहने का मतलब बड़ा नंबर जो भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वह संख्या भाग हो जाएगी किससे, 11 से। वह संख्या भाग हो जाएगी किससे दोस्तों, 11 से। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बोलूं कि दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये ओरिजिनल संख्या है 3 के 11 के, ये कितना हो जाएगा 14 के। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 14 के। कहने का मतलब आंसर जो आए जो भी होगा वो मल्टीपल होगा किसका, वो संख्या मल्टीपल होगी किसका, 14 का। कहने का मतलब वो संख्या 14 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं दोनों का अंतर पूछूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 के। देखिए ये -8 के नहीं लिखा मैंने, दोनों का अंतर पूछा है केवल। ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से 1, केवल अंतर लिखा है मैंने। ठीक है, अंतर लिखा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 11 में से 3 जाएगा 8 के। कहने का मतलब आंसर चाहे जो भी होगा वह मल्टीपल होगा किसका, 8 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। कहने का मतलब जो भी संख्या होगी अंतर निकालने पर वह संख्या 8 से सीधे सीधे क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। और ये चीज मैं किसमें लगा सकता हूँ, ऑप्शन से, ऑप्शन को वेरीफाई करने में। कहने का मतलब एक संख्या कोई छोटी है, दूसरी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो पहली संख्या में अगर पूछता हूँ छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 3 का मल्टीपल। कहने का मतलब वह संख्या 3 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। बड़ी संख्या किससे भाग हो जाएगी, 11 से। दोनों का योग पूछता हूँ तो भाग हो जाएगा किससे, 11 3 14 से। दोनों का अंतर पूछता हूँ तो भाग हो जाएगा किससे, 11 में से 3 घटा दूंगा 8 से, भाग हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इस तरह के कॉन्सेप्ट को, केवल समझने वाली बात है। बाकी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनके बीच का अंतर 115 है। छोटी संख्या क्या होगी,
संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:8 और उनके बीच का अंतर दे रखा है 115। तो छोटी संख्या क्या होगी ये याद करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इसको करने का तरीका अगर हम देखेंगे तो आप मान लेते हैं, पहला तरीका जो आप मानते हैं वो क्या मानते आ रहे हैं कि भाई दो संख्याएं हैं, एक हो गई 3x, दूसरी हो गई 8x। ठीक है, दोनों संख्याओं का अगर मैं अंतर देखूंगा तो कितना हो जाएगा, 8x में से 3x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, ये अंतर हो गया दोनों संख्याओं का। ये 5x का मान बराबर है किसके, 115 के। ये 5x का मान बराबर है 115 के। तो यहाँ से मैं पूछूं आपसे कि x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा कितना, 23, क्योंकि 115 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 23। अब x का मान 23 आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है आपके पास, 3x। तो x बराबर 23 है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 23 × 3, ये हो जाएगा कितना 69। तो 69 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बड़ी संख्या पूछते तो 8x का मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, 23 में हम किससे गुणा कर देते, 8x से। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये सिंपल तरीका है, दूसरा भी है। हमको पता है कि भाई एक के पास 3 यूनिट है, बड़े में से छोटे घटाएंगे। ठीक है, दोनों का अंतर भाई कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर है किसके, 115 के। भाई ए के पास 3 यूनिट है, बी के पास 8 यूनिट है, दोनों के पास अंतर कितने यूनिट का है, 5 यूनिट का, और अंतर ही के मान कितना है 115। कहने का मतलब 5 यूनिट बराबर है किसके, 115 के। तो 1 यूनिट बराबर 23 के हो जाएगी, या कह सकते हैं ये 23 गुना। ठीक है, तो 3 का 23 गुना कितना हो जाएगा, 3 का 23 गुना हो जाएगा दोस्तों 69। तो 69 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 यूनिट 115 के, 1 बराबर 23 के, तो 3 बराबर हो जाएगी 69 के, 69 के बराबर। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब ये जो 1 यूनिट निकालते हैं ना, ये 1 यूनिट क्या होती है, x की वैल्यू। ठीक है, x की जो मान होता है, x का मान या k का मान, अभी हमने 3 के 11 के लेके किया था दोस्तों, तो जो k का मान या x का मान वो 1 यूनिट के क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब x की वैल्यू, जो यहाँ से x की वैल्यू निकली थी वो किसके यूनिट के बराबर थी, कहने का मतलब वो 1 यूनिट के बराबर ही तो थी। तो 1 यूनिट बराबर 23 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना 69। वो चीज इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे क्या हुआ x मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया, यूनिट मान लिया, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा तरीका है वो हमने ये देखा कि भाई तीसरा छोटा नंबर जो भी होगा, ठीक है, एक संख्या है, दोनों का अनुपात कितना है 3:8। मैंने बताया आपको कि छोटा नंबर क्या होगा, 3। कहने का मतलब छोटी संख्या पूछिए, मतलब छोटी संख्या भाग हो जाएगी किससे, 3 से, या छोटी संख्या मल्टीपल होगी किसका, 3 का। तो ऐसा ऑप्शन देखना है मुझे जो 3 से सीधे सीधे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन, तो सीधे सीधे क्वेश्चन को देखना है और मार्क करना है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर एक आध और ऑप्शन होता, अगर एक आध और ऑप्शन होता, ठीक है, जिसमें हमको क्या करना पड़ता, सेम मिल जाता, जो ऑप्शन 69, या मान लीजिए कोई और ऑप्शन होता 60। ठीक है, ये ऑप्शन भाग हो जाता है, ये भी तो भाग हो रहा है किससे, 30 से, 3 से भाग हो रहा है, तो अब 2 ऑप्शन मिल जाते। तो मैं क्या कर सकता था, सब में 115 जोड़कर, क्योंकि अंतर तो 115 का है ना, ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या उससे 115 ज्यादा है, तो सब में 115 जोड़कर मैं भाग कर सकता हूं किससे, 8 से। 115 जोड़ने के बाद वो संख्या बड़ी वाली संख्या बन जाएगी, मतलब बड़ी संख्या भाग हो जाएगी किससे, 8 से। तो यहाँ मैं देखूं आखिरी में तो 9 आएगा, मतलब वो ऑड नंबर हो जाएगा। यहाँ मैं देखूं तो लास्ट में
जो संख्या आएगी वो 9 आ जाएगी और ये संख्या हो जाएगी ऑड नंबर, और ऑड नंबर इवन से कभी भी डिवाइड नहीं होती, मतलब ये संख्या 8 से भाग नहीं हो पाएगी। ये भी यहाँ पर भी लास्ट में क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, ये भी 8 से भाग नहीं हो पाएगी। यहाँ पर लास्ट में कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 115 और 69 कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। ये 184 हो जाएगा। क्या ये 8 से भाग हो रहा है? हाँ ये 8 से भाग हो रहा है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो ये ऑप्शन आंसर 8 से भाग हो रहा है। यहाँ हो जाएगा कितना 174, ये ऑप्शन 8 से भाग नहीं हो रहा। इसको भी मैं देखूँ तो लास्ट में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ये भी 8 से भाग नहीं होगा, तो सी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ेंगे आगे, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, तो एक नंबर में मान लूँगा क्या 9x, दूसरा मान लूँगा कितना 7x, और दोनों का गुणनफल बराबर है किसके 1575 के, ठीक है। तो दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँ या 9 से भाग दे दूँ, ठीक है। 7 और 9 दोनों से भी काट सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर 7 से काटूँ तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है।
ये 9 से भी कट जाएगा, 9 एकम 9, 45 बचेगा। ठीक है, तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18, 5 बचेगा। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, तो x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपसे छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 7x, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 35। यहाँ मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, 7x ही थी हमारी छोटी संख्या, x का मान 5 है, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35। तो बी और सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ से क्या देख सकता हूँ, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर है 1575 के बराबर है। देखिए कहने का मतलब है, यदि छोटी संख्या 25 है, ठीक है, ये छोटी संख्या है, कहने का मतलब या तो 25 होगी या 45 होगी या 35 होगी या 70 होगी। ठीक है, ये ऑप्शन कर लिए, और इनका बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 1575। तो देखिए ये ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसका तो आखिरी अंक कितना मिलेगा मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, इसका तो आखिरी अंक 0 मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाता है सीधे सीधे कट जाता है। बात करूँ मैं यदि इसकी, अगर छोटी संख्या 25 है, ठीक है, पहली बात तो ये है कि छोटी संख्या क्या 7 से भाग होगी, सीधे सीधे मुझे देखना है क्या छोटी संख्या 7 से भाग होगी। तो ये संख्या तो 7 से भाग नहीं होगी, ना ही ये 7 से भाग होगी, ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी 7 से भाग हो जाएंगी। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए थे, ये दो ऑप्शन बच गए थे। अब ये दोनों ऑप्शन 7 से भाग हो रहे हैं, तो मैंने देखा ऑड संख्या का ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। कहने का मतलब ऑड संख्या का मल्टीप्लाई यदि मैं ऑड में करूंगा तो आंसर में तो क्या मिलेगा ऑड ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्या हो गई इवन संख्या हो गई, और इवन का चाहे मैं ऑड में मल्टीप्लाई करूं या इवन में, ये वैल्यू क्या आएगी इवन, पर यहाँ तो वैल्यू कौन सी है ऑड दे रखी है, तो इवन तो वैल्यू आना ही नहीं चाहिए, मतलब ये वाली संख्या तो हो ही नहीं सकती, इवन वाली हो ही नहीं सकती, ये दोनों ऑड होनी चाहिए। ये 35 है तो यहाँ पर भी कोई ऑड नंबर आएगा, तभी यहाँ पे ऑड नंबर आएगा। तो ये ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 70 है लास्ट में 0 आता है, ये वैसे भी नहीं होता। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है दोस्तों आंसर हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में दो जोड़ दिया जाता है तो अनुपात एक अनुपात 2 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, आइए देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है। यदि पहले संख्या में से 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, पहली संख्या, अगर मैं पहला तरीका देखता हूँ, ठीक है, वो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2x और नीचे हो गई ये कितनी? 3x। ठीक है, x कैंसिल, 2:3 हो जाएगा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। ठीक है, 2x और 3x हो जाएगा। पहली में से 2 घटा दिया, दूसरी में 2 जोड़ दिया। पहली संख्या में 2 घटा दिया, दूसरी में 2 जोड़ दिया, तो अनुपात कितना हो जाता है इनका? 1:2। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करते आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 4x - 4 बराबर हो जाएगा 3x + 2x के। ठीक है, 4x में से 3x जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये 4 उधर चल जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 6। और दोनों संख्या हमारे पास क्या थी? एक संख्या थी 2x, एक संख्या थी 3x। दोनों का योग हो जाएगा कितना? 5x। तो x बराबर 6 है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 5x बराबर 30, क्योंकि हमें दोनों संख्याओं का क्या निकालना था? योग निकालना था। तो 30 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया कौन सा तरीका? हमारा पहला तरीका। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज क्या है कि भाई अनुपात हमको कितना दे रखा है दोनों संख्याओं का? 2:3। ठीक है, इसमें से 2 कम हो जाता है, इसमें 2 ऐड हो जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं
कि भाई शुरू में कोई नंबर है x, कोई संख्या है y, ये दो संख्याएं हो गई। अगर मैं आपसे इनका योग पूछूं तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसी संख्या में से एक में से दो घटा देता हूँ, दूसरे में दो जोड़ देता हूँ, और अब मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों का योग कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर x प्लस वाई होगा, क्योंकि दो से दो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब है जो योग पहले था और सेम संख्या पहले में से घटा दी, किसी में से वही संख्या घटा दी और वही संख्या दूसरे में ऐड कर दी, तो जो टोटल रहा होगा वो तो क्या रहेगा, दोनों में सेम ही रहेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे अगर पहले जो सम है और एक ही नंबर एक में से घटा रहे हैं, वही नंबर दूसरे में ऐड हो रहा है, तो योग तो दोनों में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि इसके पास 2 यूनिट है, इसके पास 3 यूनिट है, इनके पास टोटल कितना यूनिट है, 5 यूनिट, इनके पास टोटल कितना यूनिट है, 3 यूनिट। ठीक है, पर यहाँ तो ये टोटल क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। तो अगर ये सेम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेम बनाऊंगा। अब मैं सेम कैसे बनाऊंगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे में किससे, 3 से, और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये टोटल अब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 6:9 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 2 जा 10। अब देखिए टोटल कितनी हो गई, ये भी हो गई 15 यूनिट, ये भी कितनी हो गई 15 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गई कितनी दोस्तों हमारे पास 15 यूनिट। ठीक है, ये हो गई हमारे पास टोटल कितनी 15 यूनिट, और दोनों का योग पूछा है, दोनों का योग पूछा है। ठीक है, अगर मैं योग निकालता हूं तो कहने का मतलब है, ये देखिए यहाँ पर कितनी यूनिट कम हुई, 1 यूनिट कम हुई, और यहाँ पर कितनी यूनिट बढ़ गई, 1 यूनिट बढ़ गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितनी यूनिट कम हुई, 1 यूनिट, यहाँ पर कितनी यूनिट बढ़ गई, 1 यूनिट बढ़ गई। जो बढ़ रहा है वो सेम ही तो नंबर था, यहाँ से कितना कम हो रहा था 2, यहाँ पे कितना बढ़ रहा था 2, तो यहाँ पर भी जो यूनिट है वो सेम क्या हो रही है, बढ़ रही है। जो घटने वाली यूनिट है वो 2 के बराबर है, जो बढ़ने वाली भी क्या है, समान हो गई, वो 2 के बराबर। कहने का मतलब 1 यूनिट बराबर है किसके, 2 के। तो टोटल योग पूछा, योग हमारे पास टोटल कितना है 15 15, तो मतलब 15 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी दोस्तों, 30 यूनिट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए एक बार दोबारा से बता देता हूँ उसको, 2:3 था, 2 2 माइनस के, 1 में माइनस किया, 1 में प्लस किया, तो कितना होना चाहिए, 1:2 हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो शुरू में योग रहेगा वही योग तो क्या रहेगा, बाद में भी सेम रहेगा, क्योंकि सेम नंबर घटाया जा रहा है और ऐड किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या ये सेम आ रहा था, यहाँ पे 5 आ रहा था, यहाँ पे योग क्या आ रहा था 3, इसको सेम आना चाहिए था। तो इसको सेम ना आने पर हमने क्या किया, सेम बनाया। कैसे बनाया, यहाँ 3 था तो यहाँ इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 है तो इस पूरे में किससे 5 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो देखिए अब टोटल कितना हो रहा है 15 15, यहाँ पे भी टोटल 15, यहाँ पे भी टोटल 15, ये यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई। अब यहाँ देखा सेम यूनिट कम हो रही है, सेम यूनिट बढ़ रही है। ठीक है, तो 1 यूनिट जो घट रही है और बढ़ रही है वो बराबर है किसके, 1 यूनिट बराबर है 2 के, तो 15 यूनिट बराबर किसके, 30 के, क्योंकि हमको क्या निकालना था, योग निकालना था। तो ये तो हो गया दोस्तों दूसरा तरीका। अब मैं बताऊं जो हमारा तीसरा तरीका था, वो सीधी सी बात थी कि भाई दो संख्याएं किस अनुपात में है, 2:3 में है, और दोनों का योग पूछा है। तो दोनों का योग पूछा है, कहने का मतलब ऐसा नंबर, ये तीसरा तरीका हो गया हमारा, 2:3 है, दोनों का योग कितना होगा 5, या मैं कह सकता हूँ किसका मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा। कहने का मतलब ऐसा ऑप्शन जो सीधे सीधे भाग हो जाएगा किससे, 5 से। तो ये सब मुझे नहीं करना है, ऐसा ऑप्शन जो 5 से भाग होगा, ये भाग हो जाएगा, ये 5 से भाग नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये हो जाएगा। अब हमें क्या मिल गया दोस्तों, दो ऑप्शन ऐसे मिल गए जो 5 से सीधे तरह क्या हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ,
देखिए मुझे ये चीज पता है कि भाई जो टोटल पहले रहेगा वही टोटल तो क्या रहेगा, बाद में रहेगा। अनुपात चाहे जो भी हो जाए, अनुपात जो भी हो जाए, है ना, संख्या जो भी हो, अनुपात भले उसका बदल जाए लेकिन दोनों का योग तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। कहने का मतलब यदि वो शुरू में 5 से भाग हो रहा है तो वह संख्या 3 से भी क्या होगी, भाग हुई, क्योंकि नंबर तो वही के वही रहेगा। शुरू में 5 से भाग तो बाद में किससे भाग, 3 से भाग। तो ऐसा ऑप्शन जो 3 से भी भाग होगा, तो 3 से भाग कौन सा, ए ऑप्शन है। ये ऑप्शन 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब अगर मैं देखूँ तो यहाँ से पहली लाइन और आखिरी की लाइन पढ़ के आंसर मार्क कर सकता हूँ। 2 numbers are in the ratio 2:5, sum of the number। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 5 से भाग होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। लेकिन मेरे से बोला है कि एक में वही घटाना है, वही ऐड करना है, और फिर वो संख्या 3 से भाग हो जाती है, तो वही घटाएंगे, वही ऐड करेंगे, नंबर तो वही रहेगा ना। तो अनुपात भले ही बदल गया है, लेकिन ये 5 से भाग हो जाएगा, ये 3 से भाग, क्योंकि टोटल में तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। 5 और 3 दोनों से भाग होना चाहिए, 5 और 3 दोनों से भाग ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे की क्लास में और कई सारे क्वेश्चन करना है हमको, है ना, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे हम, लगभग 4-5 क्लासेस और देखेंगे हम इसकी रेशियो की। ठीक है, और सारी वेराइटीज लगभग हुआ तो हम क्या करेंगे, उसकी कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इसे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।